चलिए आज चलते हैं 16वीं सदी के भारत में, एक ऐसे वक्त में जहां आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान की अटूट भक्ति सबसे गहरी नफरत पर भी जीत हासिल कर सकती है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो एक शब्द में है, भक्ति। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझिए, ये भगवान के लिए एक ऐसा गहरा सच्चा प्यार है जिसके आगे धर्म, जाति ये सब बेमानी हो जाते हैं। ये वो ताकत है जो लोगों को जोड़ती है और जैसा कि हम इस कहानी में देखेंगे, ये बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भक्ति का आदर्श है, जब कोई इंसान इसे सच में जीता है तो वो कैसा दिखता है। हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे ही इंसान से मिलवाता है। मिलिए हरिदास ठाकुर से, 16वीं सदी के एक ऐसे संत जिनका पूरा जीवन आप कह सकते हैं शुद्ध भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि असल में आस्था में कितनी शक्ति होती है। तो कौन थे ये हरिदास और उनकी भक्ति में ऐसा क्या खास था? देखिए, उनके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज उनकी कहानी को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब देखिए, हरिदास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, पर उनके दिल में बचपन से ही हिंदू देवता कृष्ण के लिए एक बहुत गहरी, एक स्वाभाविक भक्ति थी। वो एक बहुत ही सादा जीवन जीते थे, एक छोटी सी कुटिया में, और बस दिन रात भगवान का नाम जपते रहते थे। और उनकी इसी सादगी और सच्ची आस्था ने, पता है, हजारों लोगों को अपनी ओर खींचा और वे उनके फॉलोअर बन गए। पर जैसा कि होता है, सच्ची भक्ति की राह कभी आसान नहीं होती, उसकी परीक्षा होती ही है। और बहुत जल्द हरिदास की इसी आस्था को उस समय के शासकों से एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। वहां के जो स्थानीय मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और साफ साफ हुक्म दिया कि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दें। शासक के शब्द वो उस इनटॉलरेंस को दिखाते हैं जिसका हरिदास को सामना करना पड़ रहा था। सोचिए, एक तरफ थी दुनिया की ताकत और दूसरी तरफ थी एक इंसान की आत्मा की आज़ादी। पर हरिदास का जो जवाब था वो उनकी भक्ति जितना ही गहरा और शांत था। उन्होंने बहुत सरलता से कहा, ईश्वर तो एक ही है, बस लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और फिर उन्होंने बिना डरे कहा कि अगर शासक को लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। उनका ये जवाब दिखाता है कि वो कितने स्पिरिचुअली वाइज थे। हरिदास के इस शांत जवाब से शासक का गुस्सा भड़क गया और उसने एक ऐसी क्रूर सजा का हुक्म दिया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। आदेश था, हरिदास को बाजारों में तब तक पीटा जाए जब तक कि उनकी मौत न हो जाए, और फिर उनके शरीर को नदी में फेंक दिया जाए। और ये जो टॉर्चर था, इसका स्केल देखिए जरा। हरिदास को एक या दो नहीं बल्कि 22 अलग अलग बाजारों में घसीटा गया और बेरहमी से पीटा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सब लोग देखें। ये उनकी आस्था को तोड़ने का एक बहुत ही क्रूर प्रयास था। अब सोचिए, इस भयानक दर्द और पीड़ा के बीच हरिदास ने कुछ ऐसा किया जो अनबिलीवेबल था। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए ही प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा कि वो इन लोगों को माफ कर दें। उस एक पल में उन्होंने दर्द से ऊपर करुणा को चुना, और यही उनकी भक्ति की असली गहराई दिखाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। देखिए, इतनी क्रूर सजा के बाद किसी का भी जिंदा बचना तो नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि ये हरिदास की कहानी का एक बहुत ही दुखद अंत है। तो क्या सच में ये उनका अंत था? क्या नफरत और हिंसा आस्था पर जीत हासिल कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि एक चमत्कार हो गया। हरिदास को, जिन्हें मृत समझकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था, वो नदी से जिंदा बाहर निकल आए। और कमाल की बात ये थी कि उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान तक नहीं था। इस मिरेकल ने जाहिर है सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका असर सिर्फ हरिदास पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी हुआ जिन्होंने उन पर यह जुल्म किया था। चलिए देखते हैं कि इस एक घटना ने कैसे नफरत को माफी में बदल दिया। उस शासक में तो एक इनक्रेडिबल बदलाव आया। वो इंसान जो पहले गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, हरिदास के इस चमत्कार को देखकर शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया। वो सीधा उनके पैरों पर गिर पड़ा और अपनी इस क्रूरता के लिए माफी मांगने लगा। और हरिदास, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उस शासक को पूरी तरह से माफ कर दिया। बस इस एक काम ने उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
वो सिर्फ एक महान भक्त नहीं थे, बल्कि वो करुणा और क्षमा की एक मिसाल बन गई। हरिदास की ये सदियों पुरानी कहानी आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है, और ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज की इस दुनिया में प्यार और माफी पर टिकी हुई सच्ची आस्था हमारे समय की नफरत और बंटवारे पर जीत हासिल कर सकती है?